नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। बालू किल्लत पर एक्शन में सीएम चंपई, कहा कि बालू घाटों का जिम्मा ग्राम पंचायत को दें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधि व्यवस्था, बालू की किल्लत, अवैध माइनिंग और रांची में जाम की समस्या को लेकर पूरी एक्शन में दिखे। चंपई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री राज्य में जारी बालू की किल्लत को लेकर पूरी एक्शन में नजर आए। उन्होंने अफसरों को तुरंत राज्य के चिन्हित 369 बालू घाटों के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का निर्देश दिया। सोरेन ने राज्य में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की जनता को सुगमता पूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित करें। राज्य में 369 बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत करेगी, तभी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बालू की मांग को पूरा किया जा सकेगा। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश हुआ नाकाम, 10 आईईडी और 2 स्पाइक होल बरामद। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को गोयलकेरा थाना क्षेत्र के जिमकी इक्र जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 10 आईडी और स्पाइक होल को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने उसी स्थान पर आईडी को नष्ट कर दिया। लोबिन हेम्ब्रम झापा के टिकट पर राजमहल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बोरियो के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बुधवार को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वह राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव लड़ेंगे। आप सबको बता दूं कि लोबिन हेम्ब्रम पिछले लंबे समय से झामुमो की बागी बने हुए थे। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल से लेकर चंपई सोरेन के सरकार के खिलाफ लगातार बयान दिया। हालांकि चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय वह मुख्यमंत्री के समर्थन में खड़े नजर आए। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर लोबिन हमेशा मीडिया के सामने मुखर रहे हैं। जब बीजेपी ने ताला मरांडी को राजमहल से उम्मीदवार बनाया था, तब भी लोबिन ने जेएमएम सांसद विजय हंसदा पर हमला बोला था। कहा था कि ताला मरांडी को विजय हंसदा नहीं हरा सकते। लोबिन ने यह भी कहा था कि उनकी लड़ाई जेएमएम से नहीं है। गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन को अपना गुरु, खुद को उनका चेला बताया था। ऐलान किया था कि अगर जेएमएम उन्हें टिकट नहीं देगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और विजय हंसदा को हराएंगे। जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी छत्तीसगढ़ से हुआ गिरफ्तार। झारखंड के उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद यानी कि जेजेएमपी के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। इसमें एक एरिया कमांडर भी है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादी गढ़वा, हजारीबाग और चतरा जिले के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड के पुलिस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जसपुर और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसके बारे में जानकारी दी है। साहिबगंज में डीसी ने की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने बुधवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग के कार्यपालक अभियंता गोविंद कश्यप को पेयजल से संबंधित कार्यों की प्लानिंग बनाकर तुरंत समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही एजेंसी से सभी कार्य समय पर पूरा करने की हिदायत भी दी। उन्होंने डीडीसी को 15 दिनों में कार्य की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। साथ ही एमपीएस, एसबीएस, कलेक्टर को योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट भी संबंधित वीडियो से लेकर समर्पित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी सहायक अभियंता और कनीय अभियंता भी उपस्थित थे। झारखंड के महागमा के श्रमिक की तमिलनाडु में हुई मौत, गांव में पसरा मातम। झारखंड के एक श्रमिक की तमिलनाडु में मौत हो गई है। इसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। श्रमिक महागमा के एक गांव के रहने वाला था। वह तमिलनाडु के उट्टी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करने गया था। इसी दौरान भूधसान हुआ और उसकी मौत हो गई। मृतक श्रमिक झारखंड के गिरिडीह जिले के महागमा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले थे। जैसे ही उसकी मौत की खबर गाँव में पहुंची, पूरे गाँव में मातम पसर गया। मृतक के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने झारखंड सरकार से मांग की है कि प्रशासन की मदद से शव को गांव तक लाने की व्यवस्था की जाए। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से की मुलाकात, किया आग्रह। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम चंपई सोरेन के सामने अपनी कई मांगे रखी। साथ ही बांग्ला भाषा को प्राथमिक विद्यालयों में फिर से पढ़ाने के फैसले का स्वागत भी किया। इसके लिए सीएम को धन्यवाद दिया। ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से राजधानी रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि बांग्ला भाषा की पढ़ाई फिर से शुरू होने, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता तथा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति हमारे पुराने वैभव को स्थापित करेगा।
वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को धन्यवाद देते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड में रहने वाले बांग्ला भाषा समुदाय के सर्वांगीण विकास तथा उत्थान के लिए अब तक जो कार्य किए हैं और उनकी आगे की जो योजना है वे सराहनीय है। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि झारखंड के सभी रेलवे जंक्शन, स्टेशनों एवं ठहराव पर पूर्व की तरह नाम पट्टिका में बांग्ला लिपि का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रांची के कोकर से शुरू होकर बहु बाजार तक बनने वाले कांटा टोली फ्लाईओवर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस फ्लाईओवर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लाईओवर रखा जाए। राजनाथ सिंह की झारखंड यात्रा से पहले एनएसजी की टीम इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले एनएसजी के अधिकारी चतरा जिले के इटखोरी पहुंच गए हैं। इटखोरी में एनएसजी के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। फिर से एक बार बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चतरा यात्रा से 2 दिन पहले इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से एनएसजी के अधिकारियों की एक टीम मां भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंची। अधिकारियों की टीम ने मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों की टीम के साथ चतरा जिले के डीडीसी पवन मंडल भी मौजूद थे। एनएसजी के अधिकारियों ने हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और मंदिर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित डीएसपी रोहित कुमार रजवार से सुरक्षा व्यवस्था की अद्यतन जानकारी भी ली। आप सबको बता दूं कि राजनाथ सिंह के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। आप सबको बता दूं कि राजनाथ सिंह 15 मार्च को भद्रकाली मंदिर आएंगे। वे भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बरियातू में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, 2 को पुलिस ने भेजा जेल। लातेहार जिले के चंदवा स्थित बरियातू में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम ने यह जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि बरियातू प्रखंड के टोंटी हिसला गांव निवासी ऑटो चालक ओम प्रकाश साव पिता प्रभु साव की हत्या का उद्भेदन स्थानीय पुलिस ने कर लिया है। पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की थी। आप सबको बता दूं कि बुधवार को स्थानीय थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार को यानी कि 24 फरवरी 2024 की रात ओम प्रकाश का शव उसके घर से मिला था। उसके पिता ने थाना में आवेदन देकर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से बेंगाबाद के जंगल में लगी आग, 1000 से अधिक पेड़ जले। गिरिडीह जिले में ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से जंगल में आग लग गई। इसकी वजह से कम 1000 पेड़ जल गए। जैसे ही जंगल में आग लगने की खबर मिली, जसीडीह ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी गई। 1000 से अधिक अकेसिया के पेड़ जल गए। जंगल में तेजी से आग फैलने की खबर मिलते ही जसीडीह ट्रांसमिशन से बिजली की आपूर्ति काट दी गई। वन विभाग ने कहा कि अगर बिजली नहीं काटी गई होती तो जंगल को भारी नुकसान हो सकता था। जानकारी मिलने के बाद शाम को अग्निशमन दल की टीम चंदियो जंगल पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जाता है कि वन रोपण विभाग की ओर से चंदियो गाँव के जंगली इलाकों में पौधारोपण कराया गया है। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर ईडी के छापे जारी। भाजपा बोली जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई है अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान। कांग्रेस के युवा विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे बुधवार को भी जारी रहा। इस बीच विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अंबा प्रसाद एवं उनके परिवार पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान है। पलामू में डीसी ने महिला हेल्पलाइन जागरूकता वाहन को किया रवाना। पलामू के मेदिनीनगर समाहरणालय परिसर से बुधवार को पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने 181 महिला हेल्पलाइन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के माध्यम से सखी वन स्टॉप सेंटर के जरिए होने वाले कार्यों के बारे में आमजनों को जागरूक किया जाएगा। मौके पर उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घर के भीतर या बाहर किसी भी रूप में पीड़ित और संकटग्रस्त महिला को आपातकालीन सुविधा तत्काल उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर में जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता, मानसिक सहायता के लिए काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता, 5 दिन का अस्थायी आश्रय आदि की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि जिले के कोई भी महिला संकट के समय में 181 पर कॉल कर सकती है। धनबाद में आचार संहिता को लेकर तोपचांची सीओ ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक।
आगामी लोकसभा चुनाव और आचार संहिता को लेकर तोपचांची अंचल कार्यालय सभागार में बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। अंचलाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद नियमों का पालन राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होगा। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव कराने में सहयोग की अपील की। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, जेएलकेएम सहित अन्य दलों के प्रखंड अध्यक्ष भी उपस्थित थे। झारखंड राज्य में 25-25 लाख में बेची जा रही है सरकारी नौकरियां, सुदेश महतो ने कहा। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां सरकारी नौकरियां 25-25 लाख रुपए में बेची जा रही है। सुदेश महतो बुधवार को तोपचांची के मेदहड्डी स्थित टेकलाल महतो स्टेडियम में आजसू पार्टी के धनबाद लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुदेश महतो ने कहा आजसू पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जेएमएम पर प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन से उनकी कोई व्यक्तिगत रूप से स्पर्धा नहीं है। जेएमएम के शब्दकोश में विकास नाम का कोई शब्द ही नहीं है। झामुमो को सरकार चलाने के कई अवसर मिले, इसके बावजूद राज्य विकास से दूर रहा। रोज नए नए भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है, नौकरियां बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पत्थर, बालू और कोयला लूटने में व्यस्त है। अधिकारियों के लिए वसूली का रेट भी तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में यह पहली बार होगा जब उस क्षेत्र के संसद के किए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा जाएगा। 15 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देवघर में कर सकते हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। झारखंड स्थित बाबा नगरी में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 मार्च को दोपहर 12:30 पर चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। वह सीधे देवघर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। देवघर कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आध्यात्मिक प्रवचन होगा। देवघर कॉलेज मैदान में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में तैयारी तेजी से चल रही है। 24 घंटे पंडाल बनाने का काम चल रहा है। सांसद डॉक्टर दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन 3 घंटे का होगा। इस कार्यक्रम में आम और खास लोगों के लिए कोई अलग से कोई सुविधा नहीं होगी। सभी आम लोगों की तरह पंडाल में बैठेंगे। कार्यक्रम में जो पहले आएंगे उन्हें पहले स्थान ग्रहण करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के लिए कोई एंट्री पास की भी सुविधा नहीं होगी। कार्यक्रम की व्यवस्था में 5000 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। सिर्फ वॉलंटियर को एंट्री पास दी जाएगी। सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाए और अनुशासित तरीके से वापस चले जाएं। वॉलंटियर व्यवस्था में लगे रहेंगे। पंडाल सहित बाहर में कुल 12 LED स्क्रीन लगाए जाएंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि देवघर कॉलेज प्रशासन से कार्यक्रम स्थल की अनुमति लेने के बाद जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। प्रशासन से आयोजन समिति के सदस्यों की वार्ता चल रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।